दोबारा फेर को हो। इट इज फैक्ट, यू आर हैंड टू माउथ। दूसरी गौशालाओं के पास एफडीआई है करोड़ों की। हम तो अंजा काम लगा रहे हैं और हमारी मदद कर दो, ये आपसे प्रार्थना। स्वागत करो जी। ममता बबलू गामड़ी ममता देकर स्वागत करें भाई विजयपाल का काला। इधर देखो जी फोटोग्राफर की तरफ। स्वागत में तालियां बजाओ भाई जाने साहब की। आओ जी। मुरलीदास गौशाला के इस वार्षिक उत्सव में हम सबके बीच में उपस्थित श्री जितेंद्र भारद्वाज जी, भाई दानवीर, मेरे बड़े भाई श्री जयसिंह जी ठेकेदार, श्री राजपाल निठारी जी, जविंदर सिंह मलिक जी, कीरत सिंह राणा, रामेर जी डीएसपी, श्री विजेंद्र मलिक, हम मल्ला भी कहते हैं, पूर्व वाइस चेयरमैन है, हमारी पार्टी के जिले के महामंत्री हैं, श्री राजेंद्र मलिक, सुपुत्र श्री हरिप्रकाश कासंडा, संजय जांगड़ा जी खानपुर कला जिला परिषद के सदस्य हैं, श्री विजेंद्र सिंह जी सेक्रेटरी सरखल, हमारे सबके बीच में उपस्थित अपने गामड़ी के सरपंच भाई बबलू जी, तकदीर सुपुत्र दीपचंद गामड़ी जी, दरियाव सिंह सुपुत्र हुकम सिंह गामड़ी जी, शीलक सुपुत्र चतर सिंह जी, प्रदीप सुपुत्र जुगलाल जी और मंचासीन सभी समाज के आदरणीय मेरे बंधुओं, सामने उपस्थित कासंडा कासंडी वन्य गांव के आसपास से आए हुए सभी बुजुर्गों और भाइयों, जैसा मंच से सभी ने बताया कि गौशाला की स्थापना के बारे में भाई जयसिंह ठेकेदार जी ने बताया था कि यहाँ 10 फुट भर्ती की है। उसके बाद सारी बातें सबने बताई हैं कि गौशाला की आर्थिक अवस्था क्या है। दानवीर भी हैं, सेठ साहब भारती जी बीच में बैठे हैं, मैं नाम रह गया था, और प्रधान जी बैठे हैं सुबेदार साहब। तो मैं एक बात इसमें सुझाव देना चाहता हूँ। अभी मैं पिछले दिनों जयपुर गया था, तो एक संस्था वहाँ पर, ठेकेदार साहब मैं दिल्ली ले आया था उनके सैंपल। गाय के गोबर से पेंट भी बन रहा है और कागज भी बन रहा है और भी बहुत सी चीजें बन रही हैं। मैं उनके सैंपल लेके आया था, दिल्ली रखे हैं मेरे पास, और उस संस्था का मैं एड्रेस भी आपको दे दूंगा। आप क्योंकि जयपुर के पास ही आप रहते हो, तो पूरा देख के, क्योंकि गौशाला जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। गाय के गोबर का भी इस्तेमाल होना चाहिए, मूत्र का भी इस्तेमाल होना चाहिए, और मरते हैं पशु, मरने के बाद ये जमीन में दबाने वाला ये भी एक धन ही होता है। मरने के बाद भी गोधन होता है, तो वो भी एक नुकसान ही है। क्योंकि हम गौ की सेवा करें, अपने घर में भी करें, गौशाला में भी करें, वो अच्छी बात है, लेकिन बाद में उसको जमीन में दबाने वाला है, ये भी उसका, क्योंकि आज चमड़ा भी बहुत महंगा है, मरने के बाद सींग भी काम आते हैं, हड्डी भी काम आती है, खुर भी काम आता है, तो ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल तो आदमी अपनी देह दान करते हैं। जब आदमी की बॉडी दान होती है, उसके ऊपर हमारे जो मेडिकल एजुकेशन के छात्र हैं परीक्षण करते रहते हैं वर्षों तक, जो बॉडी अपनी देह दान करता है। तो मरने के बाद गऊ की देह भी दान हो सकती है, इसमें कोई पाप नहीं है। जितने जी हमने सेवा करनी चाहिए, ये अच्छी बात है। मैं भी एक किसान परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। मेरे पिताजी 2 बैलों से 250 बीघे खेती कर देते थे, इतने तगड़े बैल रखा करते हैं। मुझे याद है हमारे महल से लेकर ये गोहाना तक का कच्चा रास्ता था, तो मेरा ताऊ का लड़का यहाँ चौधरी किताब सिंह मलिक का गांव है ना, वो आवड़ी बैल, तो बारकसों में बरात आई थी। बारकस से बूढ़े आदमी समझते हैं, जवानों को तो पता भी नहीं होगा बारकस क्या ना क्या।
तो मेरे ताऊ जी आगे मेरे पिताजियों के पास, कह लगे भाई औरत तो मिल गया लेकिन तगड़े बड़द नहीं मिले तेरे वर्गे, तेरे दोनों बड़द मांगे दे दे। बोला जब मर गए तो और ढांडे मरेंगे, थारे भी मर लेंगे। मेरा ताऊ साथ है वो कह दिया करता। मेरे पिताजी ने बोला मैं मांगे नहीं दू कती। मिला अगला न्यू कह सट्टे मारेगा तने ऐसा गडवाड़ा नहीं देखा हुआ, क्यों भाई दाना मिला था कदे तने मांगे नहीं दू कती, जने तो मैं चाल पड़ूंगा, गडवाड़ा चाल पड़ूंगा। बोला ये तो और भी अच्छी बात है। तो मेरे पिताजी मेरी माँ ने बोले न्यू कर 2 सर घी और 5 सर गुड़ कूट के मिला के रोटी तैयार कर दे 2 बाल्टियां में। मेरी माँ ने 2 बाल्टी रोटी तैयार करके 2 सर घी 5 सर गुड़ कूट के और ठंडी करके मिला के 2 बाल्टी भर दी, दोनों बड़द आगे धर दी और चरण चरण पीकर मारे गिरकाए हुए बड़द रखा था। मेरे पिताजी इन्हों भगा दी बाल्टी। तो बोले ले भाई मामचंद चार बेला चाहे सारी दुनिया के मर जाइए, मारे तो मर देंगे। तो मतलब पहले बड़ा शौक था। मुझे याद है हमारे घर में 20-20 गौएं रहती थी। कभी कोई गौ बूढ़ी होगी, कभी किसी को कहीं बाहर नहीं छोड़ा, कभी कोई छोड़ता भी नहीं था, घर में ही मरती थी, उनकी सेवा होती थी मरते दम तक। एक बार हमारी बूढ़ी गए, वो खा पी के पानी पी के हमारे दरवाजे का एक जाल थी उसमें बैठ जाया करती, मेन रोड के ऊपर खरकड़ा गांव में दरवाजा। तो मेरे पिताजी आए खेत से, बोला गाय का नाम रख रखा था बाखो का आकर दे। आज बाखो नहीं दिखी, जाल चला रोड पर तो बैठी पाया कर दी, तलाश करो कहाँ गई। तो कोई बोला ताऊ वो गांव वाले जो ले जाया कर रहे हैं ये पशुआन हाट के हैं, वो गए हैं, कदे वो हाट तो नहीं ले गए। हमारी गांव गाय बूढ़ी हो रही थी, चला नहीं जा रहा था उससे। मेरे पिताजी साइकिल लेके भागे तो वो काफिला तो आगे निकल रहा था और 2 औरतें गांव के मारे डंडे, वो बेचारी बूढ़ी हो रही थी, उस पर चला नहीं जा। मेरे पिताजी ने साइकिल फेंक के और उन औरतों को मारना शुरू करे। तो चुगरदे के गांव में जो खेता में आदमी काम करे थे उन्हें आके वो और छुटा दी, वरना उन्हें दोनों का मर्डर करा, इतने गुस्सा में थे। तो हमारे हिंदुओं की भावना रही है, जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि हम जननी को भी माता मानते हैं, जन्मभूमि को भी माता मानते हैं, गऊ को भी माता मानते हैं और यहाँ तक कि अपनी गंगा को भी माता मानते हैं, नदियों को भी हम माता का स्वरूप मानते हैं। ये भारत की संस्कृति की सुंदरता है। लेकिन मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि ऐसी व्यवस्था जरूर करें कि इनका सब कुछ जो है ना काम आए। गौमूत्र मैं जो है हरिद्वार से मंगवाता हूँ, शांति कुंज से, और मैं भी सुबह जो है ना 2 डाटे गौमूत्र के और 1 चम्मच शहद के साथ रोजाना लेता हूँ। उससे बहुत सी बीमारियां अपने आप निकलती रहती है, बहुत काम की चीज है। लेकिन वो जो अगर यूं का यूं हम देंगे तो उसमें बदबू आती, आदमी का लेने का कम मन करेगा। लेकिन उसका अर्क बना के जैसे उसका वहाँ शांति कुंज में शोधन करके देते हैं, उसमें कोई ज्यादा महक वगैरह नहीं आती है, आदमी आराम से ले सकता है और ये बहुत सी बीमारियों का इलाज है गौमूत्र है। तो मैं ये कहता हूँ ये सारी व्यवस्थाएं गौशाला में चालू हों और जो भी उत्पाद गोबर से बन सकते हो, मूत्र से बन सकते हो, और बाकी जो जितने भी दूध देने वाली हो तो दूध का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। वो गंगा के विषय में कोई कहावत है, किसी ने कहा भाई पानी कौन सा अच्छा है, बोला गंगा का। बोला वो पानी थोड़ा है, वो तो अमृत है, तू पानी की बात बता, बिस्लेरी का बढ़िया है, ककुआ पीना का बढ़िया है, गंगा तो अमृत है, वो पानी नहीं है। तो गाय का दूध भी हमारा अमृत होता है, वो पानी नहीं, वो दूध नहीं होता, वो अमृत होता है। तो ये जो ऐसा विषय है ये भारत की संस्कृति में ये शामिल है, गऊ की सेवा शामिल है। ये मानता हूँ कि आपका जो है ना ये गौशाला क्षेत्र थोड़ा है तो तूड़े की समस्या और खाने की समस्या रहती है, ये मैं मानता हूँ। कई दिन से प्रधान जी और सारे आदमी मेरे से ये कह रहे थे जांगड़ा साहब आओ कुछ गौशाला में अच्छा ठीक जोटा मारो। मैं मानता हूँ भाई हमें सबको देना चाहिए। अभी मैं 2020 में 18 मार्च को मेरा चुनाव हुआ था और 20 को ये लॉकडाउन लग गया। उसके बाद लगातार ऐसी व्यवस्था रही, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि भाई 2 साल के लिए सब सांसदों की जो सांसद विकास निधि है वो रोक दी है हमने, 1 साल में 5 करोड़ रुपए मिलता है। अभी बहुत हमने लोगों ने कहा मखा जी हमने तो कुछ आप अभी ना बोला होगा, भाव कम हो जाएगा, क्योंकि लोग इसीलिए बुलाते हैं भाई सांसद को बुलाओ कुछ ना कुछ दे जाएगा, कुछ देने के लिए नहीं होगा तो फिर लोग भी बुलाना बंद कर देंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा चलो अब कोरोना काल चला गया तो इन 2 साल का 1-1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपये में दे दूंगा, आगे साल
कि तुम्हारी वही व्यवस्था चालू कर देंगे, 5 करोड़ रुपए साल की व्यवस्था चालू कर देंगे। अब इतने दिन तक मैं कभी कोई बुला ले, कभी कोई बुला ले, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 11 लाख, इस तरह से डिक्लेयर होते रहे। मैं कभी कल अपने पीए के से पूछ रहा था, तो अपने खाते में जो इस साल 2 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किए थे वो एडीसी के खाते में आते हैं। मैं कहा वो आ लिए? बोला जी 2 करोड़ तो आ लिए। फिर मैं कहा उनका क्या हुआ? बोला जी हमने 4 करोड़ पहले डिक्लेयर कर रखे थे, उनको लिस्ट दे रखी थी, वो तो 2 तो बट लिए, 2 अपने ऊपर ही भी उधारे खड़े। वो अगले साल की जो अपने पास आएगी उसमें उनका बंटवारा होगा। और वो 2.5 करोड़ की 2 किस्त मिलती है साल की, जो 5 करोड़ मिलेंगे 2.5 करोड़ की 2 किस्त मिलती है। मैंने 2.5 में से 2 तो पहले ही डिक्लेयर कर रखे हैं। तो लोग सारे हरियाणा प्रदेश में आते रहते हैं, तो सबके बीच में जाना पड़ता है, सबके बीच में देना भी पड़ता है। तो मैं ये सब बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमें चंदा देने वाले भी बहुत हैं। अब भाई जय सिंह ठेकेदार जी ने जैसा अभी मेरे सामने बता रहे थे कि जांगड़ा साहब गाँव तो पहले भी ठीक था, लेकिन जिस दिन से गौशाला में मैंने हिस्सा लेना शुरू किया, यहाँ देना शुरू किया, भगवान कहाँ से देता हमें भी नहीं पता कि खूब बढ़िया भगवान ने बारिश कर रखी है। तो इसलिए इन्होंने भी 5,51,000 की आज घोषणा की। अब सब दोबारा ताली बजा के चौधरी जय सिंह ठेकेदार का अभिनंदन करें। तो दान की वृत्ति हम सब लोगों में है, और भारत की इस संस्कृति की सुंदरता है कि हम गौ दान करना, गौओं के लिए दान करना एक अपना धर्म का काम समझते हैं। ये हम सबकी वृत्ति बनी हुई है, बहुत अच्छी बात है। मैं जैसा आपको बता रहा था कि भाई मेरा बजट के विषय में मैं भी अपना बजट आपको बता रहा था। अब वो ऐसी बात है कि वो लाला जी थे, भारतीय की तरह बहुत दानी थे, और वो जहाँ भी जाते वो 5100 रुपये दान में दे के आते। अब वो सेठानी एक दिन उलझ गई उनके साथ, कहने लगी यो क्या कर रहा है, घर न उजाड़ेगा, जड़ेजा उड़े 5100 रुपये दिया हुआ है, अब इतने रुपये कहाँ से आएंगे? उन्होंने बोला ये पाचा कोई बुलाओगा तो मैं तेन भेजूंगा, तू कितने दे, ये तेरी मर्जी। अगली बार कोई गौशाला धर्मशाला वाले आए, ने बोला भाई मैं तो चलता नहीं, सेठानी ने ले जाओ। वो सेठानी भेज दी। अब वहां जाते ही बरने का के औरतें खड़ी आरता कर रही सेठानी का कि भाई बाबा शाह के घर में ब्याह आई, बाबा शाह के घर से आई, इतनी हमारी सेठानी आई, इतना गीत और ढोल और धमाके। और सेठानी ने देखा अब भाई इतना हो रहा है, तो सेठानी भी जोश जोश में बोली मैं भी 11,000 रुपये दान कर। तो घर गई, बोला दिया ही के दे के आई? बोला या तो जाहिर तेरी ये हिम्मत से कहीं इतने ढोल बजवा के भी तू क्या उनसे मसा जावा। तो भाई मैं देखो आपको बताऊं, मेरा बजट तो कम रह रहा है, लेकिन मैं आपको कहता हूं, दोबारा ना कहियो मैं 11 लाख रुपए इस साल दे दूंगा। और मेरी 2026 तक, 1 मिनट, 2026 तक के मेरा कार्यकाल है, 5 लाख रुपए हर साल आपको बगैर मांगे दे दूं। ठीक है? तो फिर तो कोटा पूरा हो जाएगा ना। ना देखो इस साल के मैंने बहुत दे रखे हैं। मैं आपको स्पष्ट बात बताऊं, मैं बताऊं, मैंने पहले से बांट रखे हैं काफी। मैं चलो 21 भी दे दूंगा, लेकिन 2 किस्ता में दूंगा भाई, सीधी सी बात। ठीक है ना? क्योंकि अभी 2.5 करोड़ रुपये अभी मार्च के बाद अलॉट होंगे, वो मैंने 2 में तो पहले ही दे रखे हैं। तो जो अगली किस्त आएगी उसमें 11 इसमें, फिर 10 अगली किस्त में दे दूंगा। ठीक है ना? 21 1 साल के होंगे, और अगले जो साल मेरे 3 और बाकी रह जाएंगे, तो 5-5 लाख रुपए उनके भी दे। ठीक है? तो मैं, क्योंकि मेरा आगे और भी प्रोग्राम है और कल से पार्लियामेंट शुरू है, तो मैं पुनः सभी गौ सेवकों का अपनी तरफ से मैं भी अभिनंदन करता हूं, और सब तमाम दानी आदमियों का भी अभिनंदन करता हूं, और भजनियों का भी अभिनंदन करता हूं। और वो कह रहे हैं अपने जगविंदर सरपंच 1100 रुपये छोड़ नहीं, तो 1100 रुपये इनको भी दे। ठीक है? तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग इनके लोग 1100 लोगों मन की गद्दी
माता की अल्ले पे भजनिया किते एक किस्त में आ गए